नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8 जून से शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ शनि, गुरु और शुक्र का महासंयोग बनने वाला है, जिसके कारण आपके धन की स्थिति बहुत बेहतर होगी। नक्षत्रों के प्रभाव से भी इसको बताने की चेष्टा करेंगे। शुक्र का ये परिवर्तन गुरु के साथ योग बनाना, शुक्र का 8 जून से 11वें भाव में, आपके आय के भाव में शुक्र का प्रवेश कर जाना, जो कि धन भाव के भी मालिक हैं आपकी कुंडली में, तो यह महालक्ष्मी योग खुद ही बनाते हैं, जो कि ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं। गुरु जो कि धन के कारक हैं, 11वें भाव में वैसे ही उच्च के 2 जून से हो चुके हैं, तो स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल हो चुकी हैं। और शुक्र का ये परिवर्तन ऊपर से, वह भी 11वें भाव में, आय के भाव में, धन भाव का मालिक 11वें भाव में बैठ जाए, तो यह लक्ष्मी योग होता है। ये तो गुरु के साथ है, जो कि धन के कारक है। तो यकीन मानिए, ये धन की बरसात वाली स्थिति है, धन का बादल फटने वाला है। चर्चा को विस्तार से करने वाले हैं। डिटेल में समझने के लिए बिना स्किप किए हुए इस चर्चा को देखें, सुने, आप लाभान्वित होंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें, यही आपसे गुजारिश है। दोस्तों, शुक्र भौतिक पदार्थों के कारक हैं और 11वें भाव में, आपको बता दें, शुक्र कर्क राशि में गुरु के साथ होंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। यूँ तो चंद्रमा के शुक्र मित्र नहीं हैं, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग है। चंद्रमा कर्क राशि का मालिक है, जो जलीय राशि है। शुक्र पृथ्वी तत्व और वायु तत्व राशि के मालिक हैं। तो स्वभाव चंद्रमा का और शुक्र का दोनों का डिफरेंट हो जाता है। इसलिए शुक्र यहाँ पर इतने सहज तो नहीं होते, परंतु उच्च के गुरु का साथ है और गुरु आपके 2 केंद्रों के मालिक हैं। इसलिए शुक्र बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। 11वें भाव में वैसे भी कोई भी ग्रह हो, अगर अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छा फल देते हैं। गुरु तो कमाल की स्थिति में है, उच्च के हैं और आपके सुख भाव के मालिक हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के भावों के मालिक हैं, उच्च के हो रहे हैं, सुखी करेंगे और आने वाले समय में आपको संपत्ति भी देंगे सुख के साथ। सप्तम भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव को गुरु देखते भी हैं। यहाँ पर गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने भाव को देखते हैं। सप्तम भाव के मालिक हैं, जहाँ पर मीन राशि पड़ती है। शनि को भी देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, गुरु की नवम दृष्टि की चर्चा हमने की थी, आपने बहुत सराहा उस वीडियो को, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैंने बताया उस वीडियो में, गुरु का नवम एस्पेक्ट जहाँ पर भी पड़ जाए कुंडली में, वह भाव और वह ग्रह जो 9th एस्पेक्ट में आता है, दोनों ही भाग्यशाली हो जाते हैं। वहाँ से भाग्य उदय होता है आपका एक किस्म से। तो इस अवधि में सप्तम भाव से भाग्य उदय होने के योग बनते हैं, या यूँ कहें एटलीस्ट सप्तम भाव से भाग्य साथ देगा। सप्तम भाव के जो इंडिकेशंस हैं, उनसे भाग्य आपका परवान चढ़ेगा। भाग्यशाली रहेंगे सप्तम भाव के इंडिकेशंस को लेकर, सप्तम भाव के सिग्निफिकेंस को लेकर। यू विल बी लक्की एनफ। और शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव और शनि के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि। याद रहे, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो शनि आपकी कुंडली में अशुभ फल नहीं देंगे। अपना होरोस्कोप चेक कर लीजिए, कोई भी लगन का होरोस्कोप हो, कोई भी राशि हो आपकी, अगर गुरु की नवम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती है तो शनि आपको परेशान नहीं किया करते। यहाँ पर गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर है और शनि आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं। पंचम भाव स्पेकुलेशन का है, राजनीति का है, रोमांस का है, एंटरटेनमेंट का है, हायर स्टडीज़ का है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का है दोस्तों, और संतान का है। तो
ये जो एरियाज हैं शनि के, ये आपके लिए सुखद ही रहेंगे। संतान सुख मिले, गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव के ऊपर रहेगी, और अब तो शुक्र की दृष्टि, दो शुभ ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर और शनि के ऊपर भी जो गुरु का प्रभाव जो कि पंचमेश हैं, तो पंचम भाव इस अवधि में आपके लिए सुखद हो जाता है। विंडफॉल के योग बनते हैं, स्पेकुलेशन से, स्टॉक मार्केट से, लॉटरी इत्यादि निकलने के योग बनते, क्योंकि शुक्र धन भाव का मालिक तो है, भाग्य भाव का भी मालिक है। देखिए, नियति ने जब देना है तो छप्पड़ फाड़ कर देना है, और इस तरह की स्थितियां बना दी। भाग्य स्थान का मालिक ही 11वें भाव में हो काफ़ी होता है। मैं अक्सर आपको बताता हूं, भाग्य के कारण लाभ के योग शुक्र के कारण बन चले हैं, और गुरु के साथ शुक्र, गुरु धन के कारक, सप्तम भाव डेली आमदन का है, और डेली आमदन का मालिक ग्रह गुरु उच्च का हो रहा है, तो रोज़मर्रा की आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं, और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में सफलता, प्रॉपर्टी के सेल परचेज से आपको खास लाभ होगा। हम बात कर रहे हैं शुक्र की इस चर्चा से बेसिकली। तो शुक्र 8 जून से जैसे ही 11वें भाव में आते हैं, गजलक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग इत्यादि सब बना देते हैं। धन भाव का मालिक 11वें भाव में बैठे तो शुक्र के कारण आपके भौतिक सुख बढ़े, पारिवारिक सुख बढ़े, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। गुरु के साथ युति है तो धन की स्थिति बेहतर होती ही होती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और शुक्र और गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर, संतान सुख मिले और स्पेकुलेशन से लाभ हो। छात्रों के लिए भी समय उत्तम हो जाता है, छात्रों के लिए खास समय उत्तम हो जाता है। और यहाँ पर गुरु का प्रभाव नवम आस्पेक्ट सप्तम भाव के ऊपर, दाम्पत्य जीवन अच्छा, मैरिज लाइफ आपका अच्छा, सिंगल्स एंड शादी के योग बनते हैं गुरु के कारण। और गुरु का संबंध दोस्तों शुक्र के साथ हो रहा है। शुक्र भी प्यार मोहब्बत के कारक है, पुरुषों की कुंडली में तो यह पत्नी के कारक होते हैं, तो गुरु ने संबंध बनाया पत्नी के कारक शुक्र के साथ, और शुक्र के कारका भाव सप्तम भाव को देख रहे हैं गुरु। कहने का मतलब गुरु अति प्रसन्न है आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, आपकी रोज़मर्रा की आमदन को लेकर, और पार्टनरशिप में जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल रहेंगी। इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको इस अवधि में लाभ होगा। शुक्र क्योंकि 9th हाउस के मालिक 11वें भाव में जा बैठे तो विदेशी कामकाज में सफलता मिले। अगर MNC में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर मौका होगा। मैं नक्षत्रों की भी बात करूंगा। आपको बता दूं, पुष्य नक्षत्र में शुक्र 11 जून से प्रवेश करेंगे जो शनि का नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र में 23 जून से प्रवेश करेंगे, 4 जुलाई को मघा नक्षत्र में आ जाएंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, शुक्र के प्रभाव के ऊपर आपको विस्तार से बताता हूँ। शुक्र दोस्तों भाग्य स्थान का मालिक होकर 11वें भाव में बैठा तो मैंने बताया कि आपको भाग्य के कारण लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है। अगर आपका वीज़ा नहीं लगा, ग्रीन कार्ड की कोई प्रॉब्लम है, विदेश जाना चाहते तो उसमें आ रही प्रॉब्लम्स वह दूर होती हैं, और कहीं ना कहीं आपका लव लाइफ भी बेहतर होता है। शुक्र कर्क राशि में जब भी हो तो हमने पाया है ये आपको रोमांटिक बनाता है। परंतु आपको बता दें, आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट अपना देखें, अगर आपकी कुंडली में शुक्र राहु के साथ है या केतु के साथ है, इनसे दृष्ट है या इनके साथ है खासकर, तो आपको शुक्र के उपाय कर लेने चाहिए। जब खासकर शुक्र शत्रु राशि में हो आपकी कुंडली में, शत्रु शुक्र के मंगल हो सकते हैं, चंद्र हो सकते हैं, सूर्य हो सकते हैं। तो इन ग्रहों की राशियों में अगर शुक्र है और शुक्र राहु केतु के साथ है तो आपको, अगर आप खासकर पुरुष जातक हैं तो आपको लाल गाय की या काली गाय की सेवा करनी चाहिए फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन। और अगर आपकी पत्नी का स्वास्थ्य नासाज रहता है, अच्छा नहीं रहता, तो आपको नीले फूल किसी गंदे नाले में बहा देने चाहिए शुक्रवार के दिन। इससे आपके पार्टनर का, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और शुक्र भी आपको अच्छा फल देंगे, भाग्य साथ देगा। तो
शुक्र क्योंकि कर्क राशि में, इसलिए ये उपाय बताना जरूरी था। अगर पर चांस आपकी कुंडली में इस तरह की स्थिति में है, शुक्र और भाग्य साथ नहीं दे रहा, पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत है या दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई ना कोई दिक्कत है, तो ये उपाय जरूर करें। अभी बता रहा था गज लक्ष्मी योग बनता है गुरु और शुक्र का, इसके कारण भी लाभ होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी कोई डिज़ायर, आपकी इच्छा पूर्ति के योग बन जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की स्थिति सालों बाद घटती है। अभी बात करते हैं नक्षत्रों की। पुष्य नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश 11 जून से होगा। अब ध्यान से सुनिए, गौर करिए दोस्तों। 11 जून से शनि के साथ शुक्र का संबंध हो जाएगा। हालांकि गुरु का संबंध शनि के साथ है, क्योंकि गुरु नवम दृष्टि से 9th एस्पेक्ट से शनि को देख रहे हैं। अब शुक्र भी शनि के नक्षत्र में हो जाएंगे। कहने का मतलब गुरु और शुक्र जो 11वें भाव में हैं, जहाँ पर कुंभ राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में, जो कि शनि का भाव ही कहलाता है। अब शनि के नक्षत्र में शुक्र होंगे 11 जून से, और गुरु तो वैसे ही शनि को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब, हालांकि गुरु भी 18 जून से पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, तो गुरु और शुक्र दोनों शनि को भी प्रभावित कर रहे हैं किस्म से, और शनि से भी प्रभावित होंगे। खासकर हम शुक्र की बात करें, शुक्र पुष्य नक्षत्र में, और शनि दोस्तों पंचम भाव के भी मालिक है, यूँ तो छठे भाव के भी मालिक है। तो कैसा फल देंगे शुक्र शनि के नक्षत्र में 11 जून से? पंचम भाव का फल पूरा देंगे। कैसे? क्योंकि पंचम भाव को शनि के भाव को देखते भी हैं, शनि के नक्षत्र पुष्य में भी हो जाएंगे। तो पंचम भाव जैसे कि बताया, वैसे गुरु भी देखते हैं। तो शुभ प्लेनेट हैं दोनों, गुरु और शुक्र पंचम भाव को देख रहे हैं। तो पंचम भाव तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। छात्रों के लिए अच्छा रहेगा, हायर स्टडीज़ के लिए समय अच्छा रहेगा, और एंटरटेनमेंट क्रिएटिविटी के लिए समय अच्छा रहेगा। आपका समय लव रोमांस में अच्छा बीतेगा। परंतु सबसे अच्छी बात जो होने वाली है, वह राजनीति के पक्ष से आपको कोई सुखद समाचार मिले। राजनीतिक गलियारों में आपका नाम हो सकता है। पॉलिटिक्स में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो उसमें भी आपका कद बढ़ता है। परंतु कब से? 11 जून से, जब पुष्य नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में शुक्र का गोचर होता है। तो राजनीति की तरफ आपके कदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे, उसमें सफलता मिल सकती है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में 23 जून तक रहेगा शुक्र। अश्लेषा में 23 जून से प्रवेश बुध के नक्षत्र में। बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं। कर्म भाव का मालिक अभी भद्र नामक राजयोग बना रहा है। बुध यहाँ पर बैठा है मिथुन राशि में, तो इसका मतलब है कर्म भाव का भी फल शुक्र कहीं ना कहीं से देते हैं, या बुध का फल देंगे तो व्यापार के लिए भी अच्छा है, कमीशन के कामकाज के लिए अच्छा है, और कैरियर के लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। बुध के साथ शुक्र का संबंध 23 जून से लेकर 4 जुलाई तक होगा। 23 जून से लेकर 4 जुलाई तक अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र, और कर्म भाव का मालिक है बुध। तो इसका मतलब है नौकरी को लेकर कोई परेशानी है वह दूर होती है। नौकरी में कोई आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि लक्ष्मी योग है। धन की स्थिति बेहतर हो, इंक्रीमेंट लगे, प्रमोशन हो। ये कब से? 23 जून से ये भी स्थिति बन जाती है। हालांकि 11 जून से स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि शुक्र जहां पर नवम भाव का मालिक है और शनि पंचम भाव का मालिक है, दोनों का संबंध 11 जून से हो जाता है। क्योंकि शुक्र पुष्य नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में आ जाता है, तो नवम और पंचम भाव का संबंध 11वें भाव में हो रहा है। तो आप परम भाग्यशाली रहेंगे, लक्ष्मी की महाकृपा रहेगी आपके ऊपर। और वैसे भी शुक्र धन भाव के मालिक होकर गुरु के साथ है, तो आपकी स्पीच भी प्रभावशाली रहेगी। गुरु के साथ है तो आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता होंगे। धर्म कर्म के कामों में अगर आप अग्रणी हैं तो उसमें आपकी वोकैबुलरी देखने वाली होगी, आपकी स्पीच कमाल की होगी। और केतु के नक्षत्र में 4 जुलाई से, तो धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती चली जाएगी, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी। विदेशों से आपको लाभ होगा, और योगा मेडिटेशन से, तंत्र मंत्र विद्याओं से 4 जुलाई से, जब केतु के नक्षत्र में मघा नक्षत्र में शुक्र गोचर करेंगे, तो आप लाभान्वित होंगे। ये
कुल मिलाकर आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती है। अगर आप दोस्तों पहली बार आएँ तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।